अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, जो है मेरे पास 300 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है, और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर रखा है। इसको हल्का सा पकाएंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इधर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से, और हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों के साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद चिकन क्यूब्स। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर, इसको मैंने डाइस में कट किया हुआ है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप के बराबर, और सब्जियों के साथ इसको अच्छे से पका लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, सब्जियों को गलाना नहीं होता है, बस हल्का सा ही कुक करना होता है। तो ये देखिए, बस आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है। जब ये 1 मिनट तक पक जाए अच्छे से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और फिर मैं इसके अंदर मैकरोनी ऐड करूँगी। तो ये एल्बो शेप की मैकरोनी है, जो कि मैंने आधा पैकेट लेके उसको बॉईल कर लिया था। 80% ही कुक किया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था बॉईल करते वक्त। तो देखें, बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इन सब सब्जियों के साथ, इसके सॉस के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप डिनर्स वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। और चॉकलेट बनाना पैनकेक सिखाने जा रही हूँ, जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है, और आप इसको बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 4 अदद केले, और केले मेरे पास से छोटे साइज़ के, इसलिए मैंने 4 लिए। बड़े साइज़ के हों तो आप लोग 2 भी ले सकते हैं, दरमियाने साइज़ के हों तो 3 ले लीजिएगा। तो इसको हम सबसे पहले मैश कर लेंगे। तो कांटे की मदद से ही बस मैं मैश कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो देखिए, केले बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। जब ये मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
अच्छे से मिक्स कर लें इसको। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप के बराबर, तो मैदा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं या चॉकलेट को क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बैटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और थोड़ा सा हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर, 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर ही दूध ऐड किया है, क्योंकि बैटर बहुत थिक हो रहा था, इस वजह से। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए ये बैटर। तो देखिए दोबारा से मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया है, आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इसका बैटर इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा रनी है ना बहुत ज़्यादा थिक है। अब इसकी मेजरमेंट के लिए मैंने एक ये ले लिया है, मेजरिंग स्पून लिया है, ये 1/3 कप के बराबर का मेजरिंग स्पून है, और मेजरिंग कप है सॉरी, और वो मैंने ले लिया है। तो पैन को हम ग्रीस करेंगे हल्का सा, और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो 1 कप हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। कोई भी स्पून ले लीजिएगा या कोई भी चीज़, मैंने अपनी आसानी के लिए ले लिया ताकि एक साइज़ के पैनकेक बन के तैयार हों। तो इसको हम एक तरफ से कुक करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, और दूसरी साइड से भी हम 1 मिनट तक ही इसको कुक करेंगे, और लो मीडियम फ्लेम पे ही ये कुक होगा। आपने हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब हल्का सा कलर आ जाए दोनों तरफ तो बस आपने इसको निकाल लेना है। इसी तरह मैं सारे पैनकेक्स तैयार कर लूँगी। इस बैटर से तकरीबन 7 से 8 पैनकेक्स बन के तैयार होते हैं, और ये बनते ही इतने मज़े के हैं कि आपको प्लेट में सिर्फ 5 ही नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बनते बनते ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये पैनकेक्स मैंने रख दिए हैं लंच बॉक्स के अंदर। आप लोग चाहें तो कोई चॉकलेट स्प्रेड भी लगा सकते हैं, न्यूटेला वगैरह, जैसे बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप शाम में भी बच्चों को चाय पे बना के दे सकते हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हैं ये, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बस मैंने एक लंच बॉक्स में 3 पैनकेक्स रखे हैं। आप अपने बच्चों की क्या कहते हैं भूख के हिसाब से रखिएगा, वो आपको पता होगा कितना खाते हैं वो। और चाहें तो चॉकलेट स्प्रेड भी लगा सकते हैं। मैंने इसके साथ चॉकलेट रख दी है और एक अदद चिप्स रख दी है। तो बस ये लंच बॉक्स रेडी हो गया। बहुत आसान सी रेसिपी थी, 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं बनके, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही है। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, और आप बहुत आसानी से बहुत सारे नगेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको काफ़ी दिनों तक आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, 1 से 1.5 महीने बिल्कुल सही रहता है ये फ्रीज़र के अंदर। नगेट्स तो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, साथ साथ बड़े भी इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 250 ग्राम के बराबर, 1 पाउच चिकन है ये। चॉपर में ऐड कर दिया है इसको मैंने। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, एक अदद अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद स्लाइसेस। तो स्लाइसेस को क्या करना है, हमें दूध के अंदर सोक करना है। इसको मैं तोड़ लूँगी, और इसके ऊपर हम दूध ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये दूध। बस इतना ही दूध ऐड करना है कि स्लाइस जो है वो अच्छी तरीके से सोक हो जाए, और जो एक्स्ट्रा दूध है उसको हमें निकाल लेना है इस तरह से निचोड़ के, और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉपर के अंदर ब्रेड को। अब इसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको हमने पीस लेना है, चॉपराइज कर लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएगा ये देखिए इस तरह से। और ये बिल्कुल बारीक हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ, पेस्ट की तरह हो गया है। अब इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे।
अब इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 4 टेबलस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 अदद अंडा, सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो पानी इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ना ये ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा ये थिन होगा। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब नगेट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हाथों पे हम लगा लेंगे ऑयल, ताकि जिसका मिक्सचर है ये चिपके नहीं हाथ पे। बस थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको शेप दे लेना है इस तरह से। तो थोड़ा सा ओवल शेप दे रही हूँ मैं। ये देखिए शेप दे दिया है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कोट करेंगे सबसे पहले मैदे के अंदर। ये सादा मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है मैंने। फिर जो हमने बैटर बनाया था उसके अंदर इसको कोट करेंगे और इसके बाद हम इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए इसको हाथों से आपने अच्छे से शेप दे लेना है, अगर शेप आउट हो रहा है तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं रख दूंगी एक प्लेट के अंदर और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सब रेडी हो गए हैं। इसको आप चाहें तो किसी बॉक्स में करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक आराम से ये फ्रीज़र में सही रहते हैं। और जब दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें। तो देखिए इधर मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और बाकी जो बचेंगे उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसको डीप फ्राई करना है आपने और लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छे फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। जब एक तरफ इसके कलर आ जाए तो आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से नगेट्स हमारे रेडी हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप घर में बनाइएगा इसको, क्योंकि बाहर के उतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं ये। तो देखिए अंदर से काफ़ी जूसी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करूँगी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने श्रेड भी कर लिया। 1 कप के बराबर है। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैबेज 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें मिनी बंस चाहिए होंगे। ये बेकरी से आसानी से मिल जाते हैं। तो इसको हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे मक्खन इस तरह से।
हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे और इसको स्प्रेड करने के बाद इसको हम सेक लेंगे एक तरफ से, मतलब जिस साइड पे हमने बटर लगाया सिर्फ उसी साइड पे से हम इसको सेकेंगे। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। बस हल्का सा ही सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। बस जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे बंस को सेक के रख लूँगी। अब बंस को हम असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम बंस ले लेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। सैलड लीफ रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और जो हमने फिलिंग बनाई थी चिकन की वो हम इसके ऊपर रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में, और दूसरे पीस से इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी पोटैटो वेजेस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं। ये खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। आप इसको टी टाइम पे बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 से 5 अदद आलू मीडियम साइज़ के। बस इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल किया है इसको, और इसकी हम वेजेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए छोटे साइज़ का आलू था तो मैंने 4 हिस्सों में इसको कट किया है, और अगर ये थोड़े बड़े साइज़ का आलू होगा तो मैं इसको 6 हिस्सों में कट कर लूँगी। इस तरह से आपने वेजेस इसके कट कर लेने हैं। अब इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें आधा कप मैदा चाहिए होगा। इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करिएगा पानी इसके अंदर। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा ये, ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा। मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से होगा ये। बस लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए बैटर रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है। ये इतना थिक है कि वेजेस हम जिसके अंदर कोट करेंगे तो आसानी से इसके ऊपर अच्छी सी एक कोटिंग सी आ जाएगी। तो वेजेस हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद एक एक वेजेस उठाएंगे हम और उसके बाद इसको हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। गर्म ऑयल के अंदर हम इसको डाल देंगे। आलूओं को हमें गलाना नहीं है, बस ऊपर की कोटिंग को ही पकाना है। तो आप थोड़ी हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो सारी वेजेस मैं इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दूँगी ऑयल के अंदर, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारी वेजेस जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इसका कलर अच्छा सा आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए वेजेस को मैंने केचप के साथ सर्व किया था। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट से बनके तैयार हो जाती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंडे आलू की कटलेट्स सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं। ये कटलेट्स मुश्किल से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा, जिसको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है, और इसको हम मैश कर लेंगे कांटे की मदद से। इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा सा मैश करना है। फिर एक बाउल ले लेंगे। इसके अंदर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको बॉईल करके मैश कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। इस वक्त मैं सारा नहीं ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून बचा लिया है मैंने। बाकी ये अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है सॉल्ट, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, या टू टेस्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर।
थोड़ा सा मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। सीजनिंग आप अपने बच्चों के हिसाब से भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे पसंद हो उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। वैसे मैंने बच्चों के हिसाब से ही रखा है, बहुत कम सीजनिंग ऐड करी है इसमें, ज़्यादा नहीं ऐड करी है। अच्छा, इधर मुझे थोड़े आलू की और ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो गया था, तो मैंने बाकी जो बचाया हुआ आलू था वो भी ऐड कर दिया है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। हाथ अच्छा मेरे गीले थे हल्के से, ताकि स्टिक ना हो। मैंने हल्के से मतलब हाथ धोए थे तो साफ़ नहीं करे, हल्का सा गीला था मेरा हाथ। और इससे मैं इस तरह से कटलेट्स बना लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 3 कटलेट्स बनके तैयार होंगे। एक अदद अंडा लिया है, उसको फेंट लिया है, इसको फ्राई करने के लिए। ऐसा आपने अंडे में कोट करना है, ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई करना है इसको। और बस एक तरफ गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इस मिक्सचर को आप बना के रात में रख सकते हैं। चाहे तो अंडे या आलू को बॉईल करें और फिर रख दीजिए, मतलब फ्रिज में रख दें। सुबह में आपको प्रिपेयर करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। बस सब चीज़ों को आपने इकट्ठा मैश करना है और फ्राई कर लेना है। तो ये आपके बहुत मज़ेदार से कटलेट्स बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चे इंजॉय करेंगे इस कटलेट्स को। अब हम अपना लंच बॉक्स तैयार कर लेते हैं। तो ये लंच बॉक्स ले लिया है, इसके अंदर हम सबसे पहले टिश्यू पेपर रखेंगे, क्योंकि आप कोई भी फ्राई आइटम दें उसके साथ आपने टिश्यू पेपर ज़रूर रखना है, ताकि जो भी कोई ऑयल है वो उसी के अंदर रहे, मतलब टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाए। 2 कटलेट्स रख दें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 3 या 4 भी दे सकते हैं बच्चों को। एक केचप का साशे रख दें ज़रूर, क्योंकि बच्चे केचप के साथ ही खाना पसंद करते हैं। और इसके साथ एक अदद में जूस रख रही हूँ। बच्चों को जो भी जूस पसंद हो वो आप रख सकते हैं। चाहें तो घर का बना हुआ जूस भी दे सकते हैं। कोई एक फ्रूट रख दीजिए, जो भी बच्चे खाना पसंद करते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ्रूट रख दें, या फिर कोई बिस्किट वगैरह भी आप रख सकते हैं, जो भी बच्चे खाना पसंद करें। तो मैंने इधर रख दिए हैं ग्रेप्स, क्योंकि बच्चे तो सारे ही ग्रेप्स खाना पसंद करते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। तो बस यहाँ पे मैंने ग्रेप्स रख दिए हैं। और कोशिश किया करें लंच बॉक्स कोई सा भी लें आप, लेकिन वो एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट होगा लंच बॉक्स तो आप जो भी कोई लंच दे रहे हैं वो फ्रेश रहेगा और देर तक थोड़ा गर्म भी रहता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे बाद ही बच्चों ने खाना होता है। और कोशिश किया करें जब बच्चे निकल रहे हो जब भी आपने फ़ौरन से लंच तैयार करके उनको सर्व कर दें, मतलब लंच बॉक्स दे दें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल स्नैक है। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी अपने लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक चॉप हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। तो ये फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स हैं, बस ब्रेड को लेके मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 5 टेबलस्पून के बराबर। और अब इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। स्पाइस लेवल आप लोग अपने बच्चों के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। वैसे ये मीडियम फ्लेवर हैगा, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। तो ये रेडी हो गया है। अब इधर हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए जिसे हम हाथों को लगा लेंगे, ताकि ये जो हमारा डो है अच्छे से हमारे हाथ पे स्टिक ना हो। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैंने थोड़े थोड़े से पोर्शंस में ले लिया है इसको, और इसको हम इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे। एक सिलेंडर से बना लेंगे इसका। अच्छा, इसका साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो आप थोड़ा पतला कर लीजिएगा इसको। मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है, तकरीबन 1 इंच के बराबर मोटा रखा है। और नाइफ़ ली है मैंने और उसको भी मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा लिया ताकि वो चिपके नहीं। ऑयल के ऊपर आलू है, चिपक सकता है, इस वजह से लगा लिया था। और इसको मैं काट लूँगी, तकरीबन 1 इंच के बराबर के पीसेस को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से। और इसका शेप थोड़ा सा हम इसको सही कर लेंगे, हाथ से बस थोड़ा सा सेट कर लें। ये देखिए अब इसको मैं इस तरह से सेट करूँगी और इसी तरह से मैं सारी ये बाइट्स बना के रख लूँगी। तो ये देखिए सब मैंने तैयार करके रख ली है। इस फॉर्म में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
तो ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ऑयल के अंदर। जितने भी पोटैटो बाइट्स हैंगे एक एक करके आराम से आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको आपने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने इसको हल्का सा मूव कर देना। जितने भी वो फ्राई हो गए होंगे वो फ्लोट होके खुद ही ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, देखिए। और इसके बाद क्या करना है, आपने मुस्तकिल इसको हल्का हल्का सा चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा इवन कलर आ जाए। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ये पके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए इसका लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइड सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बच्चे तो खाना बहुत ही पसंद करते हैं और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। और इसको आप बच्चों को आराम से लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी रेसिपी। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चें ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे ½ टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। ये ना हो तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे कैरेट, बारीक बारीक कटी हुई। इसके साथ हमने ले ली है कैप्सिकम 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी बिल्कुल बारीक काट लिया था। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप नहीं ऐड करिएगा, या वो जो भी वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको मिक्स कर लिया है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। श्रेडेड चिकन है ½ कप के बराबर, बॉईल करके श्रेड कर लिया था। 1 अदद बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, उसको बॉईल कर लिया है और इसको हाथों से अच्छे से मैश करते हुए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है, मिक्सचर हमारा रेडी है। 2 स्लाइस ले लेंगे और इसके ऊपर हमने इसको स्प्रेड करना है अच्छे से, और अच्छी क्वांटिटी में आपने स्प्रेड करना है इसको। और ये इतना ही थिक होगा, तो बस मैं स्पून की मदद से इसको हल्के से स्प्रेड कर रही हूँ। दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो इसमें से मैं 1 के 4 हिस्से करूँगी और ये मीडियम स्लाइस है। और जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था इससे आप तकरीबन इस तरह के 3 से 4 सैंडविचेस बना सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तो देखिए इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसको आपने साइडों से इस तरह से क्लीन कर लेना है बस। इसके बाद हम 1 अदद अंडा ले लेंगे, उसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से और इसमें इसको डिप करेंगे अच्छे से और फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको आपने शैलो फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा अच्छा सा गोल्डन सा, तो हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ भी जब कलर आ जाएगा तो बस हम इसको निकाल लेंगे। बहुत आसान है ये रेसिपी और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसको आप बना के बच्चों को शाम में भी दे सकते हैं। जैसे बच्चे घर में खेल कर आते हैं तो आप उस टाइम पे भी इनको दे सकते हैं। तो एक लंच बॉक्स ले लिया है मैंने और इसके अंदर ये सैंडविचेस जो हैं बनाए थे वो ऐड कर देंगे। और ये काफ़ी देर तक फ्रेश रहते हैं और ठंडे भी हो जाएँ तो ये बुरे नहीं लगते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं। तो बस इसके अंदर रख देंगे और इसके साथ में कुछ फ्रूट्स ऐड कर दूँगी और आप लोग चाहें तो केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। एप्पल रख दिया है, साथ साथ मैंने थोड़े से ग्रेप्स ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। तो देखिए बस ये हमारा लंच बॉक्स रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही हैं आपको ये सारी रेसिपीज़, लंच बॉक्स रेसिपीज़ बच्चों के हवाले से। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।